दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं फिर से दोबारा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर है और उसमें चलेगा 1.2। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है ना, 1.1 हो चुका है और 1.2 चलेगा। तो 1.2 में टॉपिक आपका है, देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो मतलब जो संप्रेषण है उसका वर्गीकरण, मतलब उसको कितने प्रकार में उसको बांटा गया है। ठीक है ना, लिंग्विस्टिक है और नॉन लिंग्विस्टिक है। ठीक है ना, पहला है भाषा के द्वारा और दूसरा है बिना भाषा के द्वारा। ठीक है ना, तो हम वन बाय वन दोनों मतलब दोनों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम कुछ देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस होगा। संचार और कम्युनिकेशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। संचार को विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वर्गीकरण को नीचे लिखा गया है। ठीक है ना, जैसे आप पहला देख लीजिए, मौखिक और अशाब्दिक। ठीक है ना, मौखिक का मतलब आप जानते हैं। ठीक है ना, जब हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है ना, अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों के। बिना शब्दों के कब होगा, जैसे जब हम किसी चीज़ का इंडिकेट करते हैं, मतलब इशारा वगैरह करके बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बिना शब्दों का हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अशाब्दिक। ठीक है ना, जैसे हम लोग को जाना होता है या किसी को मतलब कोई जाने के लिए बोल रहा है तो बस उसको आंखों से इशारा कर देते हैं तो वो समझ जाता है। ठीक है ना, अगर सामने वाले ने हमसे कुछ पूछा तो उसने बोला कि समझ में आया कि नहीं, तो हमने हाँ में सर हिला दिया तो फिर वो एक इंडिकेट हो गया। ठीक है ना, एक मतलब बिना शब्दों के द्वारा, मतलब उसके बातों को हम समझ, मतलब उसने मेरे बातों को समझ लिया बिना बोले। ठीक है ना, तो मौखिक हो जाएगा बोल के और अशाब्दिक हो जाएगा बिना उसके, बिना शब्दों के। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए, मौखिक संचार में बोले गए या लिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, मौखिक में क्या होता है, आप बोल के और लिख कर, ठीक है ना, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, संदेश देने के लिए शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और इशारे का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, चेहरे का हाव भाव, जैसे आप गुस्सा होते हैं, किसी पे गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं, आंखें दिखा देते हैं। ठीक है ना, या नहीं बोलते हैं या कुछ भी ऐसा कर देते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर सामने वाला समझ जाता है कि आप गुस्से में हैं। ठीक है ना, या आप बहुत खुश हैं तो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ठीक है ना, बिना बोले वो समझ जाता है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट है औपचारिक। ठीक है ना, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक आप जानते हैं। ठीक है ना, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, औपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक है ना, औपचारिक वो होता है जो नियमित रूप से चलता है। ठीक है ना, उसको औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक जो होता है उसमें मतलब जब अपने को ज़रूरत होता है। ठीक है ना, किसी ज़रूरत पे जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो अनौपचारिक में होगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए, औपचारिक संप्रेषण जो होता है वो संचार का एक संरचित आधिकारिक तरीका है। ठीक है ना, मतलब इसमें हम कंटिन्यू रहते हैं ना, जिसका उपयोग अक्सर व्यवसाय या पेशेवर प्रोफेशनल में किया जाता है। दूसरा दूसरा जो है वो अनौपचारिक है। ठीक है ना, इसमें संप्रेषण का आकस्मिक तरीका है। ठीक है ना, मतलब अचानक एक, ठीक है ना, इमीडिएट जो मेथड होता है उसको बोला गया है, जिसका उपयोग अक्सर सामाजिक प्रणाली में किया जाता है। ठीक है ना, जब ज़रूरत पड़ता है तब, समझे, सेटिंग का मतलब प्रणाली होता है। ठीक है ना, आंतरिक और बाहरी संचार। आंतरिक संचार वह संचार है जो किसी संगठन या कंपनी के भीतर होता है। ठीक है ना, जबकि बाहरी संचार वह संचार है जो संगठन के बाहर, ठीक है ना, संगठन के बाहर लोगों जैसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता या अन्य हितधारकों के साथ साथ किया जाता है। स्कूल का भी अपना देख लेंगे। ठीक है ना, तो आंतरिक में जब स्कूल के अंदर जब हम करेंगे तो फिर आंतरिक हो जाएगा, स्कूल के बाहर करेंगे तो वो बाहरी संचार हो जाएगा। ओके,
तो नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे दिया है आपको मास एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इसका मास का मतलब होता है जनसंचार, ठीक है ना। मास का मतलब क्या होता है, जनसंचार। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब पारस्परिक जो संप्रेषण है, मतलब आमने सामने जब बैठ के वो बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, तो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है मास एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो मास कम्युनिकेशन आप लोग समझते हैं क्या होता है। मास कम्युनिकेशन वह होता है जब हम लोग, जैसे मास कम्युनिकेशन का कौन कौन सा होता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है ना, सोशल मीडिया हो गया। ये सब जो है, ये सारे सब क्या हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं, ठीक है ना। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, समाचार पत्र चल रहा है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो फिर सारा सब कुछ हाथ में ही रहता है, ठीक है ना। मोबाइल है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो पूरा कम्युनिकेशन यहीं पे सारा सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हम पारस्परिक मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं या डिबेट करते हैं या किसी मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर वो हो जाएगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सॉरी, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटरपर्सनल, ठीक है ना। तो आमने सामने बैठकर, ठीक है ना, जब हम लोग आमने सामने बैठते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, किसी मुद्दे पे चर्चा होता है, ठीक है ना, ये सब करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक, ठीक है ना। तो और जो मास कम्युनिकेशन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं जनसंचार। ओके, क्लियर। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा जहाँ पे होगा। वन वे और टू वे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देखेंगे। वन वे कम्युनिकेशन एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, जिसमें प्रेषक रिसीवर को मैसेज भेजता है, ठीक है ना, जैसे सेंडर जो होता है। अभी इसका फिगर भी हम आपको दिखाएंगे। रिसीवर प्रेषक जो है वो रिसीवर को मैसेज भेजता है, जैसे हमने किसी को मैसेज भेज दिया और रिसीवर कोई जवाब नहीं देता, ठीक है ना। जैसे हमने किसी अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा और वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है ना, तो वो, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, तो प्रेषक रिसीवर को मैसेज भेजता है और रिसीवर कोई जवाब नहीं देता। जैसे हमने अपने दोस्त को मैसेज भेजा, ठीक है ना, तो मेरा दोस्त उसका उस मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वन वे हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही तरफ से मैसेज हो रहा है, दूसरे तरफ से नहीं होगा। टू वे का सेम उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जब कोई सेंडर मैसेज भेजेगा, तो जब रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसका रिप्लाई करता है, ठीक है ना। इससे तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, जो मैंने मैसेज भेजा है वो मतलब आपको प्राप्त हो गया। जैसे आजकल व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है ना, तो व्हाट्सअप पे भेजते हैं, तो जो मैसेज हम भेज देते हैं किसी दूसरे को, तो जब तक वो देखा नहीं जाता है तब तक उस पर क्या रहता है, ब्लू टिक नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ही उस मैसेज को देख लिया जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, ब्लू टिक हो जाता है। तो एक ये भी हमको समझ में आता है कि हाँ, मैसेज को पढ़ लिया गया है, तो टू वे हो गया। उसने रिप्लाई किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमको कंफर्म तो हो गया कि हाँ, मैसेज को पढ़ लिया गया है या मैसेज को देख लिया गया है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्या है, ये सेंडर है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ये कौन है, ये है आपका सेंडर, ठीक है ना। ये सेंडर है, ये क्या कर रहा है, ये मैसेज इसको भेज रहा है, ठीक है ना। अगर इसने सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा और इसने इसने इसको रिप्लाई नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, वन वे, ठीक है ना, वन वे हो जाएगा, ठीक है ना, वन वे हो जाएगा। ओके, अगर जब सेंडर मैसेज भेजा इधर से, ठीक है ना, इधर से मैसेज भेज दिया, ठीक है ना, सेंडर ने इधर मैसेज भेजा और रिसीवर ने उसको रीड करके यहाँ से इसको रिप्लाई कर दिया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा टू वे, ठीक है ना, ये हो जाएगा टू वे आपका। समझ में आ गया। तो पहले में क्या होगा, वन वे मतलब सेंडर ने मैसेज भेजा और रिसीवर ने पढ़ लिया, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन टू वे में क्या होगा, सेंडर जो है मैसेज भी भेजेगा, सेंडर जो है मैसेज भेजेगा और जो रिसीवर है उसको मैसेज को देखकर पढ़कर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना, जिससे कि दोनों तरफ का काम होगा, उसी को टू वे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाएगा नंबर 6 है आपका लिखित और मौखिक, ठीक है ना। लिखित और मौखिक आप लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो देख लीजिए लिखित में क्या होता है, हम मैसेज को लिख के करते हैं। लेकिन संचार में लिखित शब्दों का उपयोग शामिल है, ठीक है ना, जब हम लिखेंगे उसको, ठीक है ना। जैसे कि ईमेल, मेमो, पत्र, रिपोर्ट, ये सब किस में जाएगा, हम किसी को मैसेज करेंगे, दूर बैठे हैं तो उसको क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे, मेल भेजेंगे, या मेल का नहीं वो है तो फिर हम क्या करेंगे, लिख के मैसेज सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। मौखिक संचार में क्या होता है, ठीक है ना, मौखिक संचार में क्या होगा, हम मतलब बोल के करेंगे, जैसे कि आमने सामने की बातचीत, ठीक है ना, जो बैठक है या प्रस्तुति, जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है, जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे बाई दफ़े मान लीजिए फ़ोन पे बातचीत हो रहा है तो वॉइस कॉल, ठीक है ना, तो भी उसमें आ जाएगा। और नंबर 7 है ऊपर और नीचे का संचार। मतलब ऊपर और नीचे का संचार समझ लीजिए, जैसे कि आपसे बड़ा कोई है, ठीक है ना, आप किसी स्कूल या कहीं पे काम कर रहे हैं तो जो आपके बड़े लोग हैं, जो आपके ऊपर के लोग हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे या आपको बोलेंगे ये काम करना है, तो वो ऊपर का हो गया, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं ऊपर और नीचे का संचार, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए अधीनस्थों से वरिष्ठों तक, ठीक है ना, प्रवाहित होता है। जैसे कि जब कर्मचारी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, शुरू से बता, ऊपर की ओर संचार वह संचार है जब अधीनस्थों से वरिष्ठों तक प्रवाहित होता है। जैसे कि जब कर्मचारी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं या प्रबंधक या अपने प्रबंधक को सुझाव देते हैं, ठीक है ना। नीचे की ओर संचार वह संचार होता है जो वरिष्ठों से, ठीक है ना, अधीनस्थों तक का प्रभावित होता है। जैसे कि जब प्रबंधक अपने कर्मचारियों को निर्देश या प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, इसमें क्या है, जो प्रबंधक है वो अपने नीचे कर्मचारी को मैसेज कर रहा है, ठीक है ना, कि आपको ऐसे काम, ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को मैसेज करेगा, ओके, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसमें कुछ दिया गया है, ये है भाषाई संचार, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए भाषाई संचार भाषा का उपयोग करके संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। इसमें व्यक्तियों, समूहों, संगठनों के बीच अर्थ व्यक्त करने के लिए शब्दों, व्याकरण और वाक्य विन्यास या वाक्य रचना जो जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उपयोग शामिल है। भाषाई संचार को आगे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। जैसे मौखिक संचार, मौखिक में आपको बता दिए ऊपर ये लिखा हुआ है। मौखिक संचार में क्या होता है, हम मुख्य रूप से बोल के संचार करते हैं, ठीक है ना। बोले गए शब्दों का उपयोग शामिल है। मौखिक संचार आमने सामने, फ़ोन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा जैसे अन्य मीडिया के माध्यम से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिखित में आप आ जाइए, ठीक है ना। इसमें संदेश देने के लिए लिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है। मतलब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द होते हैं उसको लिख के एक पेपर पे या जो भी है, ठीक है ना, लिख कर वो आगे मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। लिखित संचार में ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, ये सारा सब कुछ उसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। अशाब्दिक संचार, अशाब्दिक आप देख लीजिए, अशाब्दिक क्या होता है, आपको बोलना नहीं है, इशारे से करना है, चेहरे का हाव भाव, ठीक है ना, शरीर की भाषा, ठीक है ना, आपको हिलना डुलना है तो आप इधर थोड़ा सा मूवमेंट कर जाएंगे, ठीक है ना।
तो वो क्या है, शारीरिक भाषा है, चेहरे का हाव भाव है, इंडिकेट है, ठीक है ना। अशाब्दिक में, अशाब्दिक संचार क्या है, मनोभाव, दृष्टिकोणों और इरादों को व्यक्त करता है। अब आ जाएगा आपका दृश्य, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा, दृश्य, मतलब जो दिखता, विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें एक मिनट, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। ठीक है ना। दृश्य संचार मतलब विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें जानकारी देने के लिए ग्राफ, चार्ट, आरेख और छवियों जैसे दृश्य सहायता का उपयोग किया जाता है। जैसे हमको किसी बच्चे को मैप समझाना है, ठीक है ना, या कोई स्टोरी बताना है, ठीक है ना। जो किताब में स्टोरी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ के बताया जा रहा है या बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर उस स्टोरी को हम मतलब बाई फिगर उस बच्चे के सामने अगर प्रेजेंट करते हैं, विथ फिगर, सॉरी, विथ फिगर अगर बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो जो भी स्टोरी है, जो भी पोयम है, जो भी कॉन्सेप्ट है जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे को हम बहुत अच्छे तरीके से टीचर समझाएगा भी और बच्चे को समझ में भी आएगा, ठीक है ना। या बड़े बच्चे हैं तो उनको किसी स्टेट का या किसी देश का, ठीक है ना, अगर या किसी ज़िले का, तो अगर उसके बारे में बताना है तो हम वहाँ पर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ईजिली समझ में आएगा, उसको अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है ना। संदेश को बढ़ाने के लिए मौखिक और लिखित संचार के साथ दृश्य संचार का उपयोग किया जाता है। पैरालिंग्विस्टिक संचार, ठीक है ना। पैरालिंग्विस्टिक संचार में क्या आएगा आपका, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए मौखिक संचार में टोन, पिच और वॉल्यूम के उपयोग को संदर्भित करता है। पैरालिंग्विस्टिक संचार मतलब संप्रेषण एक संदेश प्राप्त करने और व्याख्या करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोलने की जो हम बोलते हैं, जो वाणी है, उसका उतार चढ़ाव शामिल है इसमें, ठीक है ना। ये जगह जगह पे मतलब बीच बीच में जो हम बोलते हैं वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। जो आवाज़ होता है वो मतलब लाउड भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मतलब तेज और धीमे, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसी से संबंधित सारा है, देख लीजिए। व्यक्तिगत संबंधों, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति और मनोरंजन सहित मानव जीवन के सभी पहलुओं में प्रभावी भाषाई संचार मतलब लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल है, ठीक, आवश्यक है, मतलब इसके बिना हो नहीं सकता है, ठीक है ना। यह जो संप्रेषण का सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है और इसकी प्रभावशीलता लोगों, समूहों और संगठनों के बीच सफल बातचीत और संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। जो लिंग्विस्टिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पर, ठीक है ना। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वोकेशनल में इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल में इस्तेमाल हो रहा है, मनोरंजन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। हर एक जगह पे मनोरंजन का बात कर लीजिए आप जैसे सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक है ना, कोई वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, अगर उसमें आइडियो नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसमें आइडियो नहीं रहेगा तो कैसे मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है, भाषाई जो है, उसका हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप है वहाँ पर भी इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जो नॉन लिंग्विस्टिक है उसको पार्ट 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग देखिएगा क्लास को और जैसा भी लगे आगे कमेंट करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
उसके बाद फिर जो भी कमी रहेगा आप लोग बताइएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, या और कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बताइएगा, ठीक है ना। अभी तो लैंग्वेज करवा रहे हैं, और आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल आइडियोलॉजी का भी डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी क्या किए, उसमें 1.2 हो गया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, 1.3 का जो है आइडियोलॉजी में 1.3 जो है वो डाल देंगे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ टॉपिक है, मतलब जो 1.3 है उसमें स्पीच साउंड है और प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोपोगेशन है, यही टॉपिक है 1.3। तो एक एक स्टूडेंट ने मैसेज भी मतलब मैसेज किया, कमेंट किया है कि सर 1.3 करवा दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, करवाने के लिए। और आज तो लैंग्वेज का हो गया है, और कल क्या करेंगे, कल उसको करवा देंगे ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना, पूरी कोशिश रहेगी करवाने के लिए। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जो है वो हमारा मोटिवेशन रहेगा। और जो रेनफोर्समेंट जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट जो होता है वो मेरे लिए रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं तो मेरे लिए वही आप लोग का मतलब मेरे लिए रेनफोर्समेंट रहेगा, मतलब एज ए आप लोग हमको मतलब उत्साहित कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा भी हो, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे तरीके से वो करिए, अगर किसी प्रकार का कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी गुड नाइट, ठीक है ना। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।